सो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? यही तो कंक्लूजन लिखा है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना? और स्पेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस वेयर आउटर कंडक्टर इज ग्राउंडेड, again capacitance of spherical conductor where inner conductor is grounded, है ना? And also at the same time we also got to know that, है ना, हमको। और इसके बाद क्या पता चला? हमें ये भी पता चला पढ़ने के बाद, सारा एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद, कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का, है ना, कोई भी सिस्टम का जब हम कैपेसिटेंस मतलब, है ना, का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, तो एक्सप्रेशन में हमने ये देखा कि वो जो कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स। इट इज बेसिकली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स, है ना? वो सिर्फ कंडक्टर के ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। द टोटल कैपेसिटेंस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ठीक है? एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द मीडियम, है ना? एक तो ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंडेंट है और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हाँ बोलो बेटा रोनित। है ना? ऑन दीज basically it is dependent on these two parameters, है ना? Now the capacitance does not depend on charge q of the capacitor or potential difference v across the capacitor, as once the geometrical parameters are fixed, है ना, तो उसका स्पेसिफिकेशन फिक्स हो गया, है ना? एक बार हमने ज्योमेट्रिकल पैरामीटर फिक्स कर लिया है कैपेसिटर का, जब तक उसको हम चेंज नहीं कर रहे तो उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता, है ना? It does not depend, the capacitance does not depend on the charge on the capacitor and the potential difference across the capacitor, है ना? ना तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, है ना? इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन, इट इज ओनली dependent on the geometrical parameters and the material of the medium, and the ratio of charge and potential difference is a constant, है ना? So that is the conclusion of the beginning, है ना, initial two classes, ठीक है? So now we'll proceed ahead on this, we'll proceed ahead। हम अब इसके आगे, अब, है ना, हम लोग पढ़ाई करेंगे ना। फर्स्ट इज स्पेरिकल कैपेसिटर, ना सबसे बढ़िया चीज है ना स्पेरिकल कैपेसिटर, मतलब सिंगल, एक्चुअली, है ना, सिंगल स्पेरिकल कैपेसिटर। सिंगल स्पेरिकल कैपेसिटर मतलब स्पेरिकल कंडक्टर ना। और कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्पेरिकल, लेट मी इरेज दिस, नाउ स्टडी अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर ना। So basically what we are going to study here is, we are going to study here about the capacitance of single spherical conductor, है ना? तो let me just make a diagram now, a proper diagram। So this is basically a conductor,
Students, am I audible? Dear students, am I audible? मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके, है ना? तो मान लो ये सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर है, मान लो यहाँ पे चार्ज मैंने Q दिया है ना। लेट्स से वी आर डिपॉजिटिंग सम चार्ज Q ऑन दिस कंडक्टर, है ना। हमने मान लो ये कंडक्टर के ऊपर है ना कितना चार्ज डिपॉजिट किया है, Q चार्ज डिपॉजिट किया है, ठीक है ना। बेसिकली जो भी चार्ज Q डिपॉजिट किया है, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना। सो हाउ डू आई डिफाइन द कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटेंस हम तभी डिफाइन करेंगे ना जब मेरे पास और एक आइडेंटिकली ऑपोजिटली चार्ज प्लेट होगा और एक सरफेस होना चाहिए ना, मतलब जहाँ पे प्लस क्यू है वहां पे एक माइनस क्यू होना चाहिए ना। बेसिकली डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटर मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स placed very close to each other. Capacitor is made up of two parallel conductors placed very close to each other. ठीक है ना। तो कैपेसिटर क्या है, दो पैरेलल कंडक्टर से बना है ना, विच इज एक्चुअली प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो उसके जो सामने वाला पैरेलल कंडक्टर है उसके ऊपर आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, है ना। तो कैपेसिटर में जो दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है ना। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था। अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है कि मैंने एक बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक सिंगल कंडक्टर लिया है, तो अभी इसका कैपेसिटेंस है ना कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये कैपेसिटेंस सिस्टम किसके साथ बना रहा है, ठीक है। एक्चुअली अगर अगर देखो ना, ये प्लस क्यू चार्ज जो है ये कहीं ना कहीं पे तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करना चाहिए ना। मतलब प्लस क्यू चार्ज के वजह से, है ना, जो भी मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, तो विल एक्चुअली बी एक्सटेंडिंग रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है ना। अब देखो है ना, पॉजिटिव चार्ज का जो मतलब है ना फील्ड है ना, वो फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है पॉजिटिव चार्ज का, वो कहाँ पे एंड अप करता है, मस्ट एंड अप ऑन नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सो विल इमेजिन दैट, है ना, हमें ये इमेजिन करना है ये सब जो सारे जो फील्ड लाइंस है, दे एंड अप एट इंफिनिटी। ये जो फील्ड लाइंस है ना, दे विल बेसिकली एंड अप एट इंफिनिटी। ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये बेसिकली है ना, ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब है जो दूसरा सिस्टम है वो इंफिनिटी में है, बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज, if the electric lines of force of this positive charge, है ना, will terminate on only a negative charge, then we have to imagine that, है ना, कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अनडिफाइंड पोजीशन में होगा, मतलब ये तो कहीं ना कहीं पे जाके एंड अप करेगा ना, ठीक है। अब तो ये कहीं ना कहीं पे जाके नेगेटिव मतलब एंड अप करेगा, लेकिन कहाँ पे एंड अप करेगा, नेगेटिव चार्ज में एंड अप करेगा। अब इसके सराउंडिंग में अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है ना मतलब बहुत दूर में होगा, या फिर है ना एक अनडिफाइंड पोजीशन में होगा। सो वी हैव टू इमेजिन लाइक, है ना, दीज फील्ड लाइंस एंड अप इन इंफिनिटी वेयर दे आर इंड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है ना, दिस चार्ज क्यू इज एक्चुअली इंड्यूसिंग आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एट इंफिनिटी, आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो सेकेंड प्लेट कहाँ पे है ना, ठीक है ना, सिंस देर इज, है ना, नो सेकेंड कंडक्टर, देर इज नो अदर कंडक्टर,
available in the vicinity of A, अवेलेबल इन द विक्सिनिटी ऑफ ए, है ना, क्योंकि अभी ए के आसपास, है ना, कोई भी अभी ए के आसपास ना, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर ए के आसपास कोई भी अदर कंडक्टर, कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है ना, हेंस द लाइंस ऑफ फोर्स, हेंस द लाइंस ऑफ फोर्स of positive charge of conductor A, of positive charge of this conductor, lines of force of the positive charge of this conductor end up at infinity, or है ना, we can say that, or we can say that the positive charge on conductor A no other conductor, बोला था ना, no other second conductor ना, no other conductor ना, available in the vicinity of n, and hence the lines of force of positive charge of this conductor end up at infinity, है ना, or we can say that positive charge, or we can say that positive charge of conductor A, है ना, induce identical amount of negative charge at infinity. Negative charge will induce identical amount of negative charge at infinity. ठीक है ना, तो ये जो कंडक्टर है अभी ये कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, है ना, तो दिस विल बेसिकली इंड्यूस आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एट इंफिनिटी, है ना, ये इंफिनिटी में उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा ना. So we can imagine the negative plate or conductor. So we can imagine a negative plate or negative charge conductor. So we can imagine a negative plate or negative charge conductor, है ना, तो हम या तो नेगेटिव प्लेट या तो नेगेटिव चार्ज कंडक्टर जो है, वी कैन इमेजिन नेगेटिव प्लेट और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर एट इंफिनिटी, है ना, तो हमें इंफिनिटी में कंसीडर करना पड़ेगा एक इमेजिनरी नेगेटिव कंडक्टर और नेगेटिव चार्ज कंडक्टर एट इंफिनिटी. तो जो दूसरा कंडक्टर ना आइडेंटिकली ऑपोजिटली चार्ज, ठीक है ना, कंडक्टर, वी हैव टू इमेजिन इट एट इंफिनिटी, है ना, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर एट इंफिनिटी, है ना, तो आइडेंटिकली नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर कहाँ पे होगा, है ना, मान लो इंफिनिटी में होगा, ठीक है, तो मुझे अभी ना, नाउ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, अब कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नाउ C इज इक्वल टू Q बाई V. तो बेसिकली हम कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करते हैं ना, C इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो यहाँ पे हियर ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, Q क्या होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, Q क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस between the conductors,
So in this case, V is potential difference between, in this case, in this case, in this case, potential difference है ना is, or in this case V is potential difference between conductor A and infinity. तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंडक्टर ए और इंफिनिटी के बीच में है, समझ में आया क्यों है? अब इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर ए और इंफिनिटी के बीच में है ना? ऐसा क्यों है समझ में आएगा? क्योंकि एक ही कंडक्टर है, एक ही कंडक्टर है, तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है वो इंफिनिटी में जाके आएगा, द सेकेंड कंडक्टर एट इंफिनिटी बेसिकली, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हमें ना वी आर एक्चुअली taking an imaginary conductor at infinity, considering that this charge q here will be inducing identical amount of negative charge minus q in, and this line of force will end up difference between the surface of A and infinity. तो सरफेस ऑफ ए में पोटेंशियल कितना होगा? ए कैपिटल क्यू बाय आर। इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना है? 0, है ना? इधर बी क्या है? इधर जब स्क्रीन फ्रीज हो गया है, I think there is some issue. Continue. So here, actually, in this case, potential difference. In this case, the potential difference, right? Is potential difference between conductor and infinity, na? So here, potential of, just a minute, sir. Right, of conductor A. Potential of conductor A क्या होगा? वो होगा VA equal to K Q upon R. Next is potential at infinity. V infinity equal to 0, है ना? Implies V equal to, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है that is VA minus V infinity K Q upon R minus 0. So what is the net potential difference? है ना? V equal to K Q upon R. ठीक है ना? So what is capacitance? Capacitance equal to Q upon V. So that is equal to R by K. Capacitance equal to Q upon V. That becomes R upon K. है ना? So that implies capacitance is equal to 4 pi epsilon naught R. तो सिंगल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना? बच्चों ये समझ में आ गया सबको, है ना? तो हेलो एवरीवन, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? सो कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर आ गया
C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस। ठीक है ना? सो नोटेड डाउन, नोटेड डाउन, नोट कर लिया, so that we can move to the next topic now, that is capacitance of cylindrical conductor। capacitance of cylindrical conductor। okay, so what is capacitance of cylindrical conductor? तो पहले तो एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। जब तक मैं सिलेंडर बना रहा हूं तुम लोग भी ड्रॉ कर लो सिलेंडर। है ना? एक हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर बनाना है बच्चों, जहाँ पे कि इनर कंडक्टर के ऊपर चार्ज ऑन इनर कंडक्टर पॉजिटिव ले सकते हैं और आउटर के ऊपर इक्वली नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं ना।
ठीक है। सो ये बन गया हमारा कंडक्टर, है ना। तो इसमें मान लो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया हुआ है इनर कंडक्टर के ऊपर, 4 ऑन इनर कंडक्टर इज प्लस क्यू, और आउटर कंडक्टर के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। आउटर कंडक्टर के ऊपर टुमारो टेस्ट टाइमिंग इज 4:30 to 7:30 इवनिंग। ठीक है ना। तो आउटर कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। सो बेसिकली ओके, इसका एक्सिस हम ले सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस। ठीक है ना। तो ये उसका एक्सिस है। So you can take the radius of the inner conductor to be A and that of the outer conductor to be B. Take radius of inner conductor to be A and that of outer conductor to be B, है ना। तो सबसे पहले अगेन यू कैन टेक चार्ज ऑन द आउटर कंडक्टर, बाहर का जो कंडक्टर है उसका चार्ज हम ले सकते हैं यहाँ पे माइनस क्यू। तो सबसे पहले है ना वही फ्लो हमको पकड़ना है, कैपेसिटेंस इज चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडक्टर के बीच में निकालने के लिए आई हैव टू टेक नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे निकालना चाहिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द प्रोसेस विल बी, मैं तुमको प्रोसेस का फ्लो बता देता हूँ यहाँ पे, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसके बाद कैपेसिटेंस विच इज क्यू बाय वी। समझ में आ गया। सो हियर दिस इज द बेसिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा बेसिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, प्रोसेस समझ में आ गया, है ना। अब चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना। सो अगेन यू हैव टू कंसिडर हियर द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर, है ना। द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर मतलब लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर। ठीक है ना। ठीक है, we have to assume that we have to assume that dimension of the cylinders like area of cross section, like area of cross section comma height
of the cylinders height है ना are large compared to किसके कंपैरिजन में लार्ज है लार्ज कंपेयर टू सेपरेशन है ना जो इनके सरफेस के बीच में सेपरेशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स ठीक है ना ये एक एजम्पशन है यहाँ पे कि जो दोनों सिलिंडर्स हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है सरफेस के बीच में कर्व सरफेस के बीच में ना वो एक्चुअली उनके कंपैरिजन में बहुत है ना बहुत छोटा है ठीक है सो है ना आई हैव टू फर्स्ट कंसिडर पहले तो मुझे एक आर्बिट्ररी पॉइंट कंसिडर करना है इन बिटवीन कंडक्टर ए एंड बी आई हैव टू फर्स्ट कंसिडर एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन बिटवीन कंडक्टर ए एंड बी ठीक है ना जैसे कि बेसिकली ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है ठीक है ना तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ना विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स जिसका कि डिस्टेंस एक्स है ये पॉइंट बी है जिसका डिस्टेंस एक्स है कहाँ से whose distance is x है ना फ्रॉम बेसिकली है ना whose distance is x है ना फ्रॉम द एक्सिस ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंसिडर अ गॉसियन सिलेंडर है ना ऑफ रेडियस x पासिंग थ्रू द आर्बिट्ररी पॉइंट तो सबसे पहले मुझे गॉसियन सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा है ना पासिंग थ्रू द पॉइंट आर्बिट्ररी पॉइंट है ना सबसे पहले तो मुझे एक ऐसे गॉसियन सिलेंडर करना पड़ेगा पहले ठीक है ना तो सबसे पहले एक ऐसा गॉसियन सिलेंडर पहले बनाते हैं ना सबसे पहले ऐसा एक गॉसियन सिलेंडर बनाते हैं ताकि हम लोग ना गॉस लॉ के यूज से ना बाय अप्लाइंग गॉस लॉ so that by applying Gauss law we can calculate what is the net
ठीक है ना। तो मान लो ये हो गया हमारा गॉसियन सिलेंडर। ये जो मैंने बनाया अभी यहाँ पे, ये इमेजिनरी सिलेंडर है ना, सो दैट इज कॉल्ड गॉसियन सिलेंडर। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है गॉसियन सिलेंडर। ठीक है। अब है ना, सिमेट्रिकली मैं बोलूंगा कि फील्ड लाइंस जो है, दे आर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टेड रेडियल आउटवर्ड्स, और डायरेक्टेड फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी। है ना, विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी। ठीक है ना। तो इस कंडक्टर में कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड ई होगा, एंड आई कैन कंसिडर, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया है ds, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया है ds। ठीक है ना। तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स आ रहा है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया ds, उसके थ्रू फ्लक्स आएगा। ठीक है ना। एक्चुअली जो फ्लैट सरफेस एरिया है ना, नेट फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस एरिया विल बी जीरो। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लैट सरफेस एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लैट सरफेस एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे, है ना, तो फ्लक्स सिर्फ ना कर्व सरफेस एरिया के थ्रू आएगा। ठीक है ना। सो आई कैन से दैट बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, है ना, अप्लाइंग गॉस लॉ थ्रू द कंडक्टर और थ्रू द सिलेंडर एज शोन, और थ्रू द गॉसियन सिलेंडर एज शोन, बाय अप्लाइंग, है ना, गॉस लॉ थ्रू द, अच्छा ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसका लेंथ मैंने लिया एल। टेक द लेंथ ऑफ द गॉसियन सिलेंडर टू बी एल। ठीक है ना। सो बाय अप्लाइंग गॉस लॉ थ्रू द गॉसियन सिलेंडर एज शोन, है ना। तो अगर इस गॉसियन सिलेंडर से हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, देन आई विल गेट नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, implies implies flux through flat surface, flux flux through curved surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught, है ना। That again implies flux through curved surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught, है ना। Flux through curved surface जो है that is charge enclosed for epsilon naught, since flux through फ्लैट सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स थ्रू फ्लैट द फ्लैट सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि नेट फ्लक्स जो है फ्लैट सरफेस के थ्रू ना, नेट फ्लक्स जीरो होता है। नेट फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस बेसिकली इज इक्वल टू जीरो। वाई इट इज जीरो, है ना, अगेन सिंस, है ना, एरिया वेक्टर ऑफ फ्लैट सरफेस is perpendicular to area vector of flat surface is
परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर ऑफ फ्लैट सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना। तो जो फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। समझ में आया ना, ठीक है। ओके, तो फ्लैट सरफेस का जो एरिया वेक्टर है दैट बेसिकली इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए फ्लैट सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है जीरो है। ओके, तो कर्व सरफेस का दैट इंप्लाइज फ्लक्स ऑफ, मैं फिर से लिख लूं यहाँ पे, फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? बच्चों सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, so flux through curved surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught. That implies flux through curved surface जो होगा, I can write it as E dot ds, flux through curved surface is equal to charge enclosed upon epsilon naught. अभी देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो ds वेक्टर है that is in the direction of E vector, implies I can say that E, है ना, ds cos 0 equal to चार्ज enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि ई डी एस कॉस जीरो इज इक्वल टू चार्ज enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, इस बार स्क्रीन ब्लैकआउट हो रहा है, अभी आ गया स्क्रीन, अभी स्क्रीन आ गया। ओके, अभी क्या हो रहा है ना, वन नोट हैंग कर रहा है, एक्चुअली नेटवर्क इशू होता है ना। तो नेटवर्क इशू में कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि ना वन नोट जो है वो भी हैंग करता है ना। सो आई हैव टू फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव व्हाइट बोर्ड, ठीक है, जहाँ पे कि डायग्राम भी अच्छे से बना सकें, है ना। अभी 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 स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। अरे यार 5-10 मिनट वेट कर लो, ये डेरिवेशन खत्म कर लो, है ना। नहीं नहीं, वन नोट नेट से नहीं चलता है ना, बट द पॉइंट इज दैट, है ना, वो स्क्रीन शेयर करना पड़ता है ना वन नोट को। सकते हैं वन नोट एक्चुअली क्या होता है ना वन नोट में, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे ई डी एस कॉस जीरो को मैं ई डी एस लिख सकता हूँ, है ना। आई कैन राइट इट एज ई डी एस which is equal to charge enclosed upon epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। दैट इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, है ना। बस मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करना है, बस मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करना है, दैट इज इक्वल टू चार्ज enclosed upon epsilon naught, है ना। सो अगेन दैट इंप्लाइज, है ना, E इंटू सी, हम ऊपर जाके देख सकते हैं ना, ds integration, ds integration is the curved surface area, curved surface area of the Gaussian cylinder. What is curved surface area of Gaussian cylinder? Circumference, radius is x, तो circumference into length 2 pi x into l होगा, circumference into length होगा 2 pi x into l, ठीक है ना। सो 2 pi x into length, है ना, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2 pi x, है ना,
इंटू एल, मैंने एल ले लिया ना, E इज इक्वल टू 2πx इंटू एल, विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चार्ज एनक्लोज्ड मुझे निकालना पड़ेगा। E इंटू 2πx इंटू एल is equal to charge enclosed upon epsilon naught, है ना? So when I'm saying that E into 2 pi x into L is equal to charge enclosed upon epsilon naught, I have to also calculate, I will also have to calculate what is the net charge enclosed. I will also have to calculate now what is the net charge enclosed within the Gaussian cylinder, ठीक है ना? Gaussian cylinder क्या कितना चार्ज enclose होगा? So basically यहाँ पे जो चार्ज है जो enclose हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर मान लो टोटल लेंथ जो है सिलेंडर का कैपिटल एल है, अगर टोटल लेंथ कैपिटल एल है ना, सो व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज विद इन द लेंथ स्मॉल एल, ठीक है ना? अच्छा, देखो, इफ द टोटल लेंथ ऑफ इफ द टोटल लेंथ ऑफ द cylindrical capacitor, if the total length of the cylindrical capacitor, अब मैं टोटल लेंथ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का डिफाइन कर रहा हूं, लेट्स से इट इज कैपिटल एल, है ना? देन चार्ज एनक्लोज्ड, है ना? चार्ज एनक्लोज्ड, है ना, इन फॉर अ चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर, है ना, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ स्मॉल एल इज, तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है जिसका लेंथ स्मॉल एल है वो कितना चार्ज एनक्लोज करेगा? टोटल चार्ज है क्यू, वो गॉसियन सिलेंडर एक्चुअली किसका चार्ज एनक्लोज कर रहा है? सिलेंडर ए का चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया कितना है? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई, है ना, 2 पाई ए, है ना, 2 पाई ए इंटू कैपिटल एल, 2 पाई ए इंटू कैपिटल एल, है ना? अच्छा, दिस इज चार्ज पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया और दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना? सो चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ एल कितना होगा? इनटू 2 पाई ए इंटू स्मॉल एल, ठीक है ना? तो इंप्लाइज क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। बच्चों ये पार्ट समझ में आ गया? चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज समझ में आ गया, है ना? तो चार्ज एनक्लोज्ड मैंने क्या किया, चार्ज एनक्लोज्ड में, है ना, ये जो गॉसियन सिलेंडर है ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? एक्चुअली ये जो गॉसियन सिलेंडर है ये किसका चार्ज एनक्लोज कर रहा है? गॉसियन सिलेंडर जो है वो सिलेंडर ए का चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, सिलेंडर ए, है ना, इतना इतना पार्ट को
इतने पार्ट के चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, ठीक है ना। तो सिलेंडर ए का मैं चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल लूंगा, इंटू लेंथ ए इंटू लेंथ एल इंटू लेंथ एल। सिलेंडर ए का चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल के इंटू एरिया ऑफ लेंथ एल इंटू एरिया ऑफ लेंथ एल। एरिया ऑफ लेंथ एल मल्टीप्लाई कर लेने से चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। सो आई गॉट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सिलेंडर, Q स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं नीचे ले आता हूं, है ना। ये इक्वेशन मुझे क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन है ऊपर का ये क्या बोला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इंटू 2 पाई स्मॉल एक्स इंटू एल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड Q स्मॉल एल बाय कैपिटल एल होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो स्मॉल एल कैंसिल हो गया, है ना। implies I can say that E into 2 पाई x, है ना, that is equal to Q by capital L into epsilon naught, है ना। Here I can take Q by L as, है ना, we can take Q by L is equal to lambda, that is linear charge density। तो हम ना Q by L को, है ना, as हम lambda ले सकते हैं। We can take Q by L as lambda, which is linear charge density, है ना। We can take Q by L as lambda, which is basically linear charge density, ठीक है ना। तो let us take, है ना, Q by L as lambda, which is linear charge density, है ना। implies E equal to Q by, है ना, सॉरी, Q by इक्वल मैंने लैम्बडा ले लिया, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x implies E equal to lambda by 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, है ना। दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो रिजेंबल्स, अगर तुमको याद होगा ये एक्सप्रेशन और किसका एक्सप्रेशन को रिजेंबल करता है, और ऐसा कौन सा एंटिटी है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये रिजेंबल करता है। दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो रिजेंबल्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long, yes, uniformly charged rod, yes, है ना, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, है ना, इनफाइनाइट स्टिक, है ना। ओके, ठीक है ना। E इक्वल टू, अच्छा, तो अभी है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, आई विल टेक ना नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम inner conductor to outer conductor from A to B। Now dV from inner conductor to outer conductor A to B, है ना, is equal to minus of E dot dx from inner conductor to outer conductor, that is equal to minus lambda upon 2 पाई epsilon naught x dx cos 0। बिकॉज cos 0 क्यों लिया मैंने, बिकॉज आई एम टेकिंग माई लाइन इंटीग्रल, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, आई एम टेकिंग माई डिस्प्लेसमेंट, है ना, और लाइन इंटीग्रल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना लाइन इंटीग्रल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, वो मैं अपना लाइन इंटीग्रल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का
वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहा हूं, मतलब dx वेक्टर जो है ना, माई मूवमेंट इज फ्रॉम इनर टू आउटर कंडक्टर and electric field direction is also from inner to outer conductor, so angle between them is 0 degrees. ठीक है ना? Since E vector is parallel to dx vector, हम जो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो dx वेक्टर का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर है. That implies dv net potential difference from A to B, है ना, that is equal to minus lambda by 2 pi epsilon naught cos 0 equal to 1 integration of 1 by x dx from A to B, है ना, implies dv integration from A to B is equal to minus lambda upon 2 pi epsilon naught, है ना. 1 by x dx क्या होगा? 1 by x dx will be ln x, है ना, from A to B. 1 by x dx इंटीग्रेशन होगा ln x, है ना, from A to B. Okay, if I put the limits now, give me a minute. Is the screen visible now? अच्छा, dv इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल e, है ना. अच्छा, dv इंटीग्रेशन होगा माइनस v, विच इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लॉन ऑफ b बाय a. dv इंटीग्रेशन माइनस b क्यों होगा पता चला? why dv integration will be minus b? Because I am moving from positive plate to negative plate. We are moving from, हमारा जो लाइन इंटीग्रल है, हम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट लिए थे. जब हम लाइन इंटीग्रल पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग द लाइन इंटीग्रल फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मींस पोटेंशियल ऑफ द नेगेटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, व्हिच एनीवेज विल बी नेगेटिव, व्हिच एनीवेज विल बी नेगेटिव. ठीक है ना? दैट इज द रीजन व्हाई जो इंटीग्रेशन ऑफ डीवीए मैंने माइनस भी लिया यहाँ पे. समझ में आ गया? ओके, तो implies v is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught ln of b upon a. Lambda is equal to total charge upon total length. बेसिकली चार्ज डेंसिटी क्या है यहाँ पे? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, है ना. Now v is also equal to, I can also say that v is equal to q by 2 pi epsilon naught capital L ln of b by a, ln of b upon a, है ना. ठीक है. Now c equal to q upon v, so that is equal to 2 pi epsilon naught L upon ln of b upon a. So that implies
capacitance C is equal to 2 pi epsilon naught L by ln of B upon A। तो ये आ गया कैपेसिटेंस, है ना, ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। नेक्स्ट क्लास हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे आई मीन मंडे वी विल स्टडी अबाउट this that is series and parallel combination of capacitors. Series and parallel combination of capacitors will be our next topic, but that will be on Monday। ठीक है ना। तो आज का थोड़ा रिकैप कर लें, आज हमने क्या पढ़ा, है ना। पहला तो हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर। so capacitance of spherical capacitor so basically कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर जो है वो क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर जो है दैट इज C इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ना। R इज रेडियस, सिंगल स्पेरिकल कैपेसिटर ना, और सिंगल स्पेरिकल कंडक्टर, है ना। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर वो क्या है, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉन B अपॉन A। ठीक है ना। ठीक है, दिस इज व्हाट वी स्टडी टुडे। So revise the notes properly. From tomorrow we will start, or sorry, from the next class we'll start uh, series and parallel combination of capacitors। Series and parallel combination of capacitor जो है हम इसके बाद पढ़ेंगे अगले क्लास से, ठीक है ना। So please note down this, and that is the end of the class। Thank you everyone। Abhinit sir, the class is over now। Okay, sir. Thank you.